हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे उनको डिटेल से समझेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में नकोड़ा जी का मंदिर किसका प्रसिद्ध मंदिर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। नकोड़ा जी का प्रसिद्ध मंदिर उन्हीं के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है, कात्यायन सूत्र की पृष्ठभूमि क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैदिक यज्ञ के नियम। कात्यायन ने वैदिक काल में यज्ञ के नियमों के लिए कात्यायन सूत्र लिखा। अगला प्रश्न है, कालिदास के दो नाटक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमार संभव और रघुवंशम। कालिदास प्राचीन भारत के संस्कृत के कवि थे। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामंत सेन। सेन वंश बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना राढ़ में की गई थी। सामंत सेन इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने 750 से 770 ईस्वी तक राज्य किया था। अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? तो तमिल साहित्य का पिता कहा जाता है अगस्त्य को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना वेदों के सूक्तों की गद्य रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण। प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें सतपंथ ब्राह्मण सबसे प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस अभिलेख में खुद को पियादसी लाजा मगधे कहा है? तो ये कहा है भाब्रू में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने किया था 261 ईस्वी पूर्व में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अशोक ने अपने सिंहासनारोहण के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में खून खराबे के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधार। तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। यह शिक्षा व्यवस्था का एक उन्नत स्थान था। तो गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक मतविलास प्रहसन लिखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और मतविलास प्रहसन एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है। इसकी रचना प्रसिद्ध पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो जेम्स प्रिंसेप एक इंग्लिश विद्वान था। वह यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभक था। उसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा हाल ने। राजा हाल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की, और जो प्राकृतिक भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण क्रांति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि क्रांति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति को मूल रूप से जया काव्य कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाभारत। तो थोड़ी महाभारत के बारे में डिटेल से जानते हैं। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है और इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म के पंचम वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में विहार शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भिक्षुओं का निवास। विहार भिक्षुओं के निवास के रूप में जाने जाते थे। चैत्य चर्चा के उद्देश्य के लिए सभाएं थी। इसके अलावा चैत्य स्तूपों के साथ थे, विहारों में स्तूप नहीं थे। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। त्रिपिटक का अर्थ है तीन टोकरी संग्रह। बौद्ध शिक्षाओं के शुरुआती संकलनों में से एक है। वे मूल रूप से लंबी और संकरी पत्तियों पर लिखे गए हैं। वे बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सारनाथ। तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के एक हिरण पार्क में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है धर्म का पहिया मोड़ना। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 52। बिंबिसार हर्यक वंश के थे और उन्होंने 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। महावंश का कहना है कि 15 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका अभिषेक राजा के रूप में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कामशोक के नाम से जाना जाता था? तो कामशोक के नाम से जाना जाता था अशोक को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तारानाथ के अनुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अशोक ने जीवन के आनंददायक कार्यों में कई वर्ष बिताए और फलस्वरूप उन्हें कामशोक कहा गया। अशोक को अब तक का सबसे महान राजा माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में पशु बलि को प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला शिलालेख। अशोक के पहला प्रमुख शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊँट का भागा को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंचित भूमि पर कर। मौर्य काल के दौरान जब सिंचाई के महत्व को पूरी तरह से समझा गया था तो किसानों को सिंचित भूमि पर अधिक कर देना पड़ता था, जिसे ऊँट का भागा के नाम से जाना जाता था। यह पानी की दर को संदर्भित करता है और आमतौर पर उपज के 1/5वें हिस्से से 1/3 हिस्से पर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सा सटक के निर्माण का एक महान केंद्र था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा। मौर्योत्तर काल में कपड़ा बनाने, रेशम की बुनाई और विलासिता की वस्तुओं के निर्माण की तकनीकों का विकास हुआ। मथुरा एक विशेष प्रकार के कपड़े के निर्माण का एक बड़ा केंद्र था, जिसे सटक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उज्जैनी क्षत्रप का संस्थापक माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कास्टाना। उज्जैनी क्षत्रप का संस्थापक कास्टाना या शास्ताना या चस्ताना माना जाता है। माना जाता है कि चस्ताना ने सातवाहनों के खिलाफ
लड़ाई जीती थी? कास्ताना ने अपने सिक्कों में 3 लिपियों का इस्तेमाल किया, ग्रीक, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कन्नौज की ओर कूच किया और अपनी बहन राज्यश्री को बचाया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह सती होने की कगार पर थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तब वह अपनी 16 वर्ष का था। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री की जान बचाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर के राजा के साथ युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के शासनकाल के दौरान गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पश्चिम में सिंध की सीमा तक, पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में नर्मदा तक पहुंच गया। उसने कश्मीर के राजा के साथ एक लड़ाई भी लड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाल वंश के शासक गोपाल का उत्तराधिकारी बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मपाल। गोपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र धर्मपाल हुआ। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल किया। धर्मपाल ने विदेशी अभियान भी चलाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूटों की राजधानी थी? तो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। राष्ट्रकूटों को चालुक्यों का सामंत माना जाता है। उनकी राजधानी शोलापुर के पास मान्यखेत या मलगेड़ थी। उन्होंने उत्तर और दक्षिण दोनों में शानदार सैन्य सफलताएं हासिल की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य राजा मंगलेश का उत्तराधिकारी बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने मंगलेश का स्थान लिया। वह चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा था। उन्होंने कई सैन्य सफलताएं हासिल की। पुलकेशन द्वितीय कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था।